अस्सलाम वालेकुम। ये अभी हम चढ़ रहे हैं ऊपर मदार साहब के चिल्ले पे, जो दरगाह शरीफ से आधे घंटे का रास्ते पे दूर है। और पहाड़ पे आपका चिल्ला है, वहीं जा रहा है। कच्चा रास्ता है, पूरा पूरा पहाड़ है ये। आपने गई नवाज़ के हुक्म से यहाँ चिल्ला किया था, गई नवाज़ ने बिठा दिया था आपको चिल्ला करने के लिए यहाँ पर। ये पूरी पहाड़ी है, इसके ऊपर मदार साहब का चिल्ला है। ऊपर चढ़ना पड़ता है, ऊपर है, बहुत ऊपर है चिल्ला मदार साहब का। ये पूरा व्यू है आधे से ज़्यादा ऊपर का। ये पूरा अजमेर है शहर पीछे। ये आप जो है इमाम तकी अलैहिस्सलाम की औलाद में से हैं, और आपकी विलादत जो हुई है सरकार गौस पाक से पहले, आप पहले विलादत फरमा चुके थे दुनिया के अंदर। लेकिन जो चिल्ला आपने किया वो गई नवाज़ के हुक्म से किया, उसके बदौलत अनगिनत चिल्ले पूरी दुनिया के अंदर मदार साहब के हैं। गई नवाज़ के हुक्म से पहला चिल्ला आपने यहाँ किया अजमेर में। क्या हिस्ट्री है, कैसे अजमेर आए, वो ऊपर चढ़ के बताऊँगा, क्योंकि बहुत ही लंबा रूट है ऊपर चढ़ने का। और ये पूरा पहाड़ व्यू है पूरा। हाँ, ये अभी आधा रास्ता पार, आधे से ज़्यादा रास्ता पार कर लिया हमने। ये पूरा व्यू है। अल्लाह अल्लाह, बहुत ऊपर है। बस ये टर्न लेके आएगा चल। ये बस टर्न लेने के बाद चिल्ला गया। ये सामने चिल्ला है हज़रत सैयदना बदियुद्दीन जिंदा शाह मदार का सामने चिल्ला मुबारक है। ये ओह अल्लाह।
तुम यहाँ चढ़ा, कहाँ चढ़े? क्या आपने जगह गरीब नवाज के हुक्म में चिल्ला किया था और इसके बाद से ही आपने सब जगह चिल्ला करा है। गई नवाज ने आपको बिठा दिया था चिल्ला करने के लिए। यहाँ पर गई नवाज के हुक्म से आपने इस जगह चिल्ला किया था पहाड़ पे। ये जिंदा शाह मदार का चिल्ला है आपका 607वां उर्स है। आपने सरकार गई नवाज के हुक्म से यहाँ चिल्ला किया था। हालांकि आपकी विलादत जो हुई है वो सरकार गौस पाक से पहले हुई है। ये सरकार का चिल्ला मुबारक है अजमेर शरीफ के अंदर पहाड़ के ऊपर, जो सरकार गई नवाज के हुक्म से आपने यहाँ चिल्ला किया। फिर उसके बाद पूरी दुनिया में आपके अनगिनत चिल्ले हैं। आपका मज़ार अक़दस मक्खनपुर शरीफ के अंदर है। फिर खुद्दाम हज़रात की जानिब से यहाँ लंगर भी होता है। गई नवाज खुद्दामों की जानिब से जो भी ज़ायरीन आते हैं उनको लंगर भी मिलता है। ये इधर का व्यू है पूरा। सरकार गई नवाज के हुक्म से आपने चिल्ला अता फरमाया था। रिवायत 2-3 रिवायतें हैं कि जब आप हिंदुस्तान आए तो सरकार गरीब नवाज ने आपको बिठा दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुव्वत आपको दी थी कि आप जिससे मिलते आप अपना उसका इल्म अपने अंदर खींच लेते थे। लेकिन सर ये आपकी ख्वाहिश थी कि मैं गई नवाज से मिल के गई नवाज का इल्म अपने अंदर ले लूँगा। लेकिन जब सरकार गई नवाज से आपकी मुलाकात हुई तो सरकार गरीब नवाज ने आपका ही इल्म अपने अंदर खींच के ये फरमाया कि जाओ बदियुद्दीन जाके अब चिल्ला खींचो। तो गई नवाज के हुक्म से फिर आपने चिल्ला किया। हालांकि आपकी उम्र जो हुई है वो 600 साल तकरीबन, रिवायत में यह है कि 600 साल आपकी उम्र हुई। लेकिन आपके जो चिल्ले हैं वो गई नवाज की वजह से हैं। गई नवाज के हुक्म से आपने चिल्ला किया और सरकार गई नवाज के वजह से ही पूरी दुनिया में आज आपके चिल्ले हैं। सरकार गई नवाज का इल्म खींचने की आपको ख्वाहिश थी, लेकिन गई नवाज ने आपका इल्म अपने अंदर खींच लिया था। तो गई नवाज के हुक्म से फिर आपने चिल्ले खींच के अल्लाह से इल्म हासिल करा। आप इमाम ज़ादे हैं, इमाम तकी की औलाद है और आपका असल मज़ार अक़दस जो है वो मक्खनपुर शरीफ के अंदर है। आपकी विलादत सरकार गौस पाक से भी 150 साल पहले हुई है। सरकार अजमेर शरीफ जब आए तो मदार पाक के नाम से चिल्ला मशहूर है यहाँ पर। आप सरकार गई नवाज से पहले हिंदुस्तान तशरीफ़ लेके आए, लेकिन आपने इस्लाम नहीं फैलाया था। आप सबसे मिलते और सबका इल्म अपने अंदर हिफ्ज़ कर लेते, लेकिन आपकी ख्वाहिश थी कि गई नवाज से मिल के मैं गई नवाज का इल्म अपने अंदर ले लूँगा। लेकिन जब आप गई नवाज से मिले, अब रिवायत कहती है कि आप चलते हुए आके मिले, रिवायत कहती है कि आप उड़ते हुए आ रहे थे, तो गई नवाज ने हाथ पकड़ कर बिठा दिया और आपका सारा इल्म अपने अंदर लेके फरमाया कि बदियुद्दीन जाओ अब चिल्ले खींचो और इल्म हासिल करो।
तो सरकार गई नवाज़ की बदौलत, सरकार और गई नवाज़ की वजह से आपके पूरी दुनिया में अनगिनत चिल्ले हैं। जो सबसे पहला चिल्ला जो है अजमेर शरीफ के अंदर है, जो ताड़ागढ़ से भी ऊंचा पहाड़ है यहाँ पर है। और आपका जो उर्स है अभी वो 607वां उर्स है। आपकी उम्र जो है वो 600 साल गुजरी है, और किसी किताब और कुछ रिवायतों में 595 आपकी उम्र बताई गई है। हालांकि हिंदुस्तान में गई नवाज़ से पहले कोई भी आया हो, लेकिन गई नवाज़ से छोटा ही कहलाया जाएगा, क्योंकि गई नवाज़ को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अताए रसूल नायबुन नबी का लक़ब अता फ़रमाया है। और सरकार गई नवाज़ की बदौलत आज हिंदुस्तान के अंदर इस्लाम है। गई नवाज़ से पहले, सरकार से पहले बहुत वली हिंदुस्तान तशरीफ़ लेके आए, लेकिन जो मर्तबा और दबदबा सरकार गई नवाज़ अताए रसूल नायबुन नबी का है वो किसी का नहीं है। कोई भी हिंदुस्तान पहले आया हो, गई नवाज़ से छोटा ही कहलाया जाएगा, क्योंकि गई नवाज़ अताए रसूल है। और सरकार गई नवाज़ ने वो काम किया है जो बड़े से बड़ा वली नहीं काम कर पाया। सरकार गई नवाज़ ने 90 लाख मुसलमानों को कलमा पढ़ाया है अपने तरीके से, रसूलुल्लाह के तरीके से बताए हुए। तो ये सरकार जिंदा शाह मदार का चिल्ला मुबारक है, अजमेर शरीफ मदार साहब के नाम से मशहूर है। खुदा मज़ाद की जानिब से लंगर भी होता है। एक रिवायत और ये भी है, जब आपका विसाल हुआ 17 से 18 जमादिल अव्वल, तो आपने का जो आप ज़िंदा शामदार, जो आपको कहा जाता है कि आप अपने विसाल के बाद भी अभी भी ज़िंदा अल्लाह के वली हैं, इमाम ज़ादे हैं, इमाम तकी की औलाद हैं। उसकी वजह ये है कि रिवायत ये कहती है कि आपने हुक्म दिया कि दरवाज़ा मत खोलना, आप इबादत कर रहे थे। तो कुछ सालों के बाद आपके मुरीदों ने दरवाज़ा खोला, तो आपका नूर था अंदर, तो आपने बोला कि दरवाज़ा क्यों खोला, बंद कर दो। तो आज तक आपका दरबार का जो गेट है वो बंद ही रहता है, और हर महीने की 18 तारीख को खुलता है सिर्फ। आपकी तदफीन कैसे हुई, आपके यहाँ तदफीन हुआ, अल्लाह बेहतर जाने, वो किसी को इल्म नहीं है उस चीज़ का। और आपका जो रोज़ा है यूपी के अंदर मक्खनपुर शरीफ के अंदर है। आगे आके बनाएंगे।